हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से पाइथन प्रोग्रामिंग यूज़ करके हम लोग GUI एप्लीकेशन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ tkinter। और आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि कैनवस में हम लोग इमेज किस प्रकार से ला सकते हैं। देखिए, जैसा कि यहाँ पे मैंने एक इमेज ऑलरेडी लेके रखा है, इसी फोल्डर के अंदर में मेरा इमेज है। मेरा इमेज का नाम है myimage.png। ठीक है, इट इज़ ए PNG फाइल। ठीक है, अब इसको हम लोग कैनवस में लाएंगे। तो सबसे पहले हमेशा की तरह यहाँ पे क्या करना होगा, हम लोगों को tkinter से सारा चीज़ हम लोग इंपोर्ट करवा लेंगे। उसके लिए हम लोग लिखेंगे फ्रॉम tkinter इंपोर्ट ऑल, एक मिनट, इंपोर्ट ऑल। और उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे टीके क्लास का। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल ले रहा हूँ, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट का नाम ले रहा हूँ विंडो। और उसके बाद में यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल के ब्रैकेट ओपन क्लोज, जिससे हम लोगों को एक डिफॉल्ट विंडो मिल जाएगा। और उसके बाद में इस विंडो को ओपन रखने के लिए हम लोग एक और फंक्शन को कॉल करेंगे, मेन लूप फंक्शन। ठीक है, अब ये जो हमारा विंडो है इसका हम लोग कुछ वाइड और हाइट दे देते हैं। तो उसके लिए मैं जियोमेट्री फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। जियोमेट्री फंक्शन यूज़ करके मैं इसको 500 इंटू 500 दे दे रहा हूँ। दैट मीन्स का वाइड भी 500 होगा, हाइट भी 500 होगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक कैनवस हम लोग यहाँ बनाएंगे। तो कैनवस के लिए मैं कैनवस नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ। आप कोई भी नाम का वेरिएबल ले सकते हैं, बट जो फंक्शन यूज़ करेंगे कैनवस बनाने के लिए वो कैनवस फंक्शन का यूज़ करना होगा। और ये कैनवस किसके लिए बना रहे हैं हम लोग, इस प्रेजेंट विंडो के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों को ये विंडो पास करना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद में फिर इसका हम लोग कैनवस का एक वाइड और हाइट देना चाहते हैं, तो वो भी हम लोग दे दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, वाइड इसका 400 में दे दे रहा हूँ और हाइट जो है वो भी मैं इसका 400 दे दे रहा हूँ। और साथ ही साथ इसका एक वीजी कलर में यहाँ पे दे रहा हूँ। वीजी कलर जो है वो मैं यहाँ पे वाइट दे रहा हूँ। ठीक है, कैनवस हमारा बन गया। और एक कैनवस को विंडो में अटैच करने के लिए मैं यहाँ पे पैक फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ। और पैक फंक्शन के अंदर में मैं यहाँ पे थोड़ा सा पैडिंग वाई दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि ये टॉप के साथ सटा हुआ ना हो, टॉप के साथ ये डिस्टेंस बना के आए। तो मेरा एक कैनवस तैयार हो गया। अब इस कैनवस के अंदर में हम लोगों को एक इमेज दिखाना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे कैनवस डॉट क्रिएट इमेज। ठीक है, तो क्रिएट इमेज फंक्शन का हेल्प से ही हम लोग इमेज दिखाएंगे। बट इमेज दिखाने से पहले हम लोगों को इमेज लेना होगा। तो इमेज लेने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल ले रहा हूँ img नाम से। आप कोई भी नाम से वेरिएबल लीजिए, वो आपका इच्छा। ठीक है, बट मैं यहाँ पे img नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे मैं फोटो इमेज फंक्शन का यूज़ करने वाला हूँ। फोटो इमेज फंक्शन लिखने के बाद में यहाँ पे आपको लिखना होता है फाइल। और फाइल लिखने के बाद में फिर आपका फाइल का नाम यहाँ देना होता है, या फिर ऐसा समझ लीजिए यहाँ पे पूरा का पूरा पाथ देना होता है। बट इस वक्त जो फाइल है वो मेरे फोल्डर के अंदर है, तो मैं बस यहाँ पे फाइल का नाम लिख दूंगा। दैट मीन्स इमेज का जो नाम है वो लिख दूंगा उसके फॉर्मेट के साथ। तो मेरा इमेज का नाम है myimg और इसका फॉर्मेट है .png। तो इस प्रकार से मैं लिख दूंगा। और अब आ जाते हैं हम लोग क्रिएट इमेज वाला फंक्शन में। और क्रिएट इमेज वाला फंक्शन में पहले यहाँ पे देना होता है कि किस कोऑर्डिनेट में आप इमेज प्लेस करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ रख रहा हूँ 0 एंड देन 0। ठीक है, और उसके बाद 0 0 आपको पता ही होगा, अगर आप मेरा वीडियो शुरू से देख रहे हैं कैनवस का, तो कोऑर्डिनेट का आइडिया आप लोगों को हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ पे एंकर। अब ये एंकर कैसा काम करता है, इसका आइडिया मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था टेक्स्ट वाला, उसमें बताया था। एक बार आप उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आप एंकर के बारे में पूरा समझ जाएंगे कि एंकर लिखने के बाद में जो हम लोग NW लिखते हैं या फिर N लिखते हैं या फिर W लिखते हैं, तो वो किस साइड जाता है और किस बेसिस में काम करता है, आप सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे NW ले रहा हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम लोगों को लिखना होता है इमेज IMAGE, इमेज एंड देन इक्वल टू। और उसके बाद में वहाँ पे जो हम लोगों ने इमेज वेरिएबल बनाया था, जहाँ पे फोटो इमेज फंक्शन की मदद से हम लोग एक इमेज लेके आ रहे थे और उसको इमेज नाम का वेरिएबल में स्टोर करवा रहे थे, वो वेरिएबल को मैं यहाँ पे पास कर दिया। इतना करने के बाद में अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ
तो देखिए यहाँ पे कैनवस के अंदर में इमेज डिस्प्ले हो रहा है। आई होप कि आप सबको भी समझ में आया है होगा कि कैनवस में इमेज हम लोग किस प्रकार से इंसर्ट करा सकते हैं। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।